स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में। तो मैंने एक लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी के अंदर दो ब्रांचेज हम लोग फर्दर उसको डिवाइड कर दिए हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी क्या है? बॉटनी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स और कुछ बड़े बड़े लार्ज ट्रीज होते हैं। और जो है ना, इसमें आपको और भी कुछ फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जो बाहर से हमको दिखता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई चीज़ कैसा दिख रहा है। तो हम प्लांट्स का भी पढ़ते हैं। तो हम जब अगर कोई प्लांट्स देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? जो दिखता है बाहर का सारा, तो वो हो गया उसका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम उसका ये पर देखेंगे कि उसका फ्लावर कैसा है, किस कलर का है, किस टाइप का है, फिर लीफ है, और रूट सिस्टम तो आपको अंडर द ग्राउंड रहता है। तो वो आपको मतलब ये सारे जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं ना, वो मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। तो प्लांट्स का और बहुत सारे प्लांट्स के हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस में हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन का रोल होता है, बहुत सारे फंक्शन में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी सिंथेसाइज होता है। तो जो एक हार्मोन मैं बता रही हूँ, ऑक्सिन, ठीक है, ये बहुत कॉमन हार्मोन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि इसका एक और नाम है, वो क्या है? IAA, इंडोल 3 एसेटिक एसिड। आपको हो सकता है पूछा जाए कि इसका केमिकल नेम क्या है ऑक्सिन का, तो आप बता दीजिएगा IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन भी बहुत तरह के होते हैं। तो एक मैं छोटा सा बता रही हूँ ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन को सबसे पहले मतलब इसको एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने इसको मतलब एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो ये इसका क्या काम है? इसका काम है ना कि ये जितना भी डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है प्लांट्स में, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है, मतलब ग्रोथ में ये हेल्प करता है। तो ये शूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, रूट के ग्रोथ में भी करता है, लीफ में भी, मतलब ओवरऑल जितना ग्रोथ हुआ ना प्लांट्स का, तो वो इस हार्मोन की वजह से होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। ऑक्सिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। और कौन किए थे? चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन का नाम तो बहुत ही फेमस है बायोलॉजी में, बहुत लोग जानते हैं। बहुत सारा उन्होंने थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने ही इसको क्या किया था? एक्सट्रैक्ट किया था। फिर जैसे हम प्लांट्स देखते हैं ना, प्लांट्स का सबसे जो ऊपर टॉप मोस्ट होता है स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर ये सूट है ना, सबसे टॉप वाला जो सूट होगा, ठीक है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं एपाइकल, ठीक है। सबसे टॉप वाला एपाइकल मतलब एट द टॉप। तो ये एपाइकल लीफ जो है ना, यहाँ पे ये भी निकलता है। तो ये सारे में निकलने में भी इसमें हेल्प करता है ये और हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन, ठीक है। तो एक हार्मोन ये हो गया, और बहुत सारे भी हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि इथिलीन है, बहुत ही कॉमन है, ये प्लांट हार्मोन है। ये करता क्या है? तो प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं ना, तो फ्रूट्स को पकने में इथिलीन का रोल है, वो हेल्प करता है। और मेनली जो है ना 7 हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, 7 हार्मोन्स। लेकिन 5 जो है ना, 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और दो और याद करने के पर्पज से आप याद रखिए कि टोटल 7 प्लांट हार्मोन होते हैं। ओके, थैंक यू।